मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार तुम अपने प्रेमी से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो, बहुत भावुक बैठे हो, उसी प्रकार तुम्हारा प्रेमी भी तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, बहुत ज़्यादा भावुक हो रहा है। कल रात में वह तुम्हें बहुत अधिक याद कर रहा था और तुम्हें याद कर करके उसकी आंखों से केवल आंसुओं की धारा ही बहे जा रही थी। तुम दोनों की नाराज़गी ही तुम दोनों की दूरियों का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। मेरे प्रिय, यह दूरियां आखिर तुम दोनों के बीच क्यों आई, इसी के बारे में वह कल रात से बहुत ज़्यादा सोच रहा था। मेरे प्रिय, वह तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन बीते हुए दिनों में जो कुछ भी हुआ है, अतीत में जो कुछ भी हुआ है, वह सब कुछ उसके मन में करंट की भांति दौड़ रहा है। उन सब चीज़ों को लेकर उसके मन में शंका के ऐसे बादल मंडरा रहे हैं कि तुम सोच नहीं सकते। वह बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर सोच रहा है कि आखिर यह सब क्यों हुआ, यह सब होना ज़रूरी था। उसका मन कल रात से केवल उससे एक ही प्रश्न किए जा रहा है, क्या अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या इसे यहीं रोक देना चाहिए, या अब इस रिश्ते का कोई महत्व नहीं है, या अब हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। इसी तरह के प्रश्न में वह उलझकर पूरी रात सो नहीं पाया है। मेरे प्रिय, तुम उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, समझते थे। कहीं ना कहीं वह तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण ही तुम्हें भूल नहीं पा रहा है, पूरी तरीके से छोड़ नहीं पा रहा है। वह कभी तुम्हारे पास आता है और चला जाता है, इसी तरीके से चल रहा है, क्योंकि उसे जब बहुत ज़्यादा तुम्हारी याद सताती है तो वह तुम्हारे पास दौड़ा दौड़ा भागा भागा आता है। किंतु जब उसे तुमसे थोड़ी सी परेशानी होती है तो वह दूर भाग जाता है, फिर से वह वही सब सोचने लगता है। मेरे प्रिय, वह क्या करना चाहता है वह खुद नहीं समझ पा रहा है। वह जब भी परेशान होता था या कभी किसी परिस्थिति में फंस भी जाता था, तब तुम उसका साथ देते थे। मैंने देखा है कि जब भी वह खुद को कमज़ोर और हारा हुआ महसूस करता था, जब भी उसे अकेलापन महसूस हुआ करता था, तब तुम उसके साथ खड़े रहते थे, तब वह तुम्हें अपने पास पाता था। मेरे प्रिय, तुमने उसका बहुत साथ दिया है, तुमने हमेशा उसका मनोबल ही बढ़ाया है, तुमने उसे इतना प्रेम दिया है। यही सब वह सोच सोच कर एक सही निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है। वह इतना भ्रमित हो चुका है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसे कोई भी मार्ग अब दिखाई नहीं दे रहा है। वह क्या कर रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुमसे क्रोधित है, नाराज़ है, तुम्हें भूल चुका है, तुमसे दूर हो गया है, तुम्हें अब याद नहीं करता। तो बच्चे, तुम इस बारे में तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। उसका दिमाग उलझनों में बहुत फंस कर रह गया है, उसे अभी कोई भी मार्ग बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए वह केवल क्रोध में आकर कुछ भी बोल देता है। तुम्हें भी उसे थोड़ा बहुत अब समझना होगा, उसकी स्थिति को समझना होगा। उससे प्रेम से बात करो, एक बार सब कुछ पूछने का प्रयास करो, देखना वह तुम्हें सब कुछ बताएगा, तुमसे कुछ भी नहीं छुपाएगा, क्योंकि तुम ही थे जिससे वो अपनी सारी बातें साझा करता था। मेरे प्रिय,
वह इतना डरा हुआ है मेरे बच्चे, इस रिश्ते को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर। इसीलिए उसकी हिम्मत केवल टूटती जा रही है और वह हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि कुछ भी आगे कर पाए, आगे बढ़ पाए। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे प्रिय। जानते हो बच्चे, वह अपनी भावनाओं को तुमसे आखिर क्यों छुपाता है, क्यों रोकता है वह तुम्हारे पास आने के लिए खुद को? क्योंकि उसे इस बात का उसके मन में भय बैठ चुका है, कहीं मेरे किसी एक गलत फैसले के कारण तुम्हारा और उसका भविष्य बर्बाद ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। इसीलिए वह बहुत घबराता रहता है मेरे प्रिय, और वह यही सोच सोच कर बार बार तुमसे दूरी बना लेता है कि यदि वह इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा शामिल हो गया और किसी कारणवश उसे तुम्हें त्यागना पड़ा तो वह तुमसे दूर नहीं रह पाएगा। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उसे। उसके मन में यह बहुत प्रकार का भय बैठ चुका था। उसका मन उससे इसी प्रकार का सवाल करता रहता है हमेशा कि आखिर यह हो गया तो क्या होगा, वह हो गया तो क्या होगा। वह केवल खुद के बारे में नहीं सोच रहा मेरे प्रिय, वह तुम्हारे बारे में भी सोच रहा है कि कहीं मैं इस रिश्ते को आगे चलकर नहीं निभा पाया तो इसकी वजह से भी उसे बहुत दुख होगा और तुम्हें भी दुख होगा। यही सब वह कल रात से सोच रहा है कि कहीं आगे चलकर मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं उसकी ख्वाहिशों को नहीं पूरा कर पाया तो यह रिश्ता तो अपने आप टूट जाएगा, तो मैं टूट कर बिखर जाऊंगा। और यह सब होने से पूर्व ही वह खुद को रोक रहा है ताकि धीरे धीरे वह इन सारी चीज़ों की आदत बना सके। उसे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, आगे चलकर हम दोनों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रिय, याद करो, तुम्हें भी कभी कभी इस बात का एहसास तो हुआ ही होगा कि वह तुमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह बात को पलट देता है, खुद को रोक लेता है। वह कुछ भी नहीं बताता तुमसे ताकि तुम किसी भी तरीके से परेशान ना हो। वह तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता है, तुम्हारे चेहरे पर मायूसी नहीं देखना चाहता, किंतु दिखाता यह है कि वह तुमसे मानो कितनी नफ़रत करता हो, मानो उसे तुमसे कोई मतलब ही ना हो। वह इसी प्रकार का व्यवहार करता है। तुम्हें उसे देखकर लगा होगा कि उसके दिल में कुछ और उसके ज़ुबान पे तो कुछ और ही है। कभी कभी उसकी बातें उसकी भावनाओं से मेल खाती हुई भी तुम्हें नज़र नहीं आएंगी। सब कुछ बहुत अलग अलग सा लगेगा, बहुत घबराया हुआ परेशान सा लगेगा और तुम्हें लगता है कि वह तुमसे झूठ बोल रहा होगा, ऐसा सोचते हो तुम। लेकिन हाँ मेरे प्रिय, वह अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए तुमसे अवश्य झूठ बोलता है, लेकिन किसी अन्य प्रकार का झूठ वह तुमसे नहीं बोलता है। बच्चे, क्या तुमने यह सब कभी महसूस किया है उसके बारे में? जानते हो, इन सब का कारण केवल उसके मन में बैठा हुआ कुछ डर है जो उसके मन में गहराई तक बैठ चुका है, जिसे वह अपने मन से नहीं निकाल कर फेंक पा रहा है। यदि वह इस प्रकार की भय को अपने मन से निकाल कर फेंक दे तो यह रिश्ता खूबसूरत बन जाएगा। मेरे बच्चे, वह तुमसे बेहद सच्चा प्रेम करता है। उसके मन में तुम्हें लेकर इतना स्नेह है कि वह तुम्हें किसी प्रकार का कभी कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता है। वह सदैव तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है, वह तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता है। लेकिन बच्चे, तुम चिंता मत करो, उसे जल्द ही इस बात का एहसास होगा कि तुम उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हो, कितने ज़रूरी हो। उसे खुद पता चल जाएगा कि तुम ही उसके सबसे सच्चे साथी हो मेरे प्रिय। तुमने ही सदैव उसका साथ दिया है और आगे भी उसका साथ यूं ही देते रहोगे। उसे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। कुछ भी गलतफहमियां हुई हों, लेकिन वह सारी गलतफहमियों को दूर करेगा। वह जानता है कि कुछ भी उसके बीच अब गलत नहीं हुआ है और तुम भी उससे यदि प्रेम करते हो
तो कमेंट में 1111 अवश्य टाइप करना मेरे बच्चे। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे बच्चे। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।